नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलती तस्वीर न्यूज़ चैनल। आईना सच का, उत्तर प्रदेश का नंबर 1 चैनल। समाज सेवी डॉक्टर हेमंत मोहन होम्योपैथिक चिकित्सा गोल्ड मेडलिस्ट के साथ मुख्य संपादक इमरान खान वारसी ने की एक खास मुलाकात। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। ये आज समाज सेवी डॉक्टर हेमंत मोहन जी के साथ एक खास मुलाकात इमरान खान वारसी साहब की। हाँ, डॉक्टर हेमंत मोहन साहब, सुना है आप बहुत फेमस हैं अपने उसके लिए, क्या समाज सेवा के लिए। तो समाज सेवा जो कर रहे हैं आप, ये वाकई जेन्युइन लोगों के ऊपर समाज सेवा कर रहे हैं आप। हम पिछले 25 सालों से आरोग्य धाम संस्था है, जिसके संस्थापक हमारे स्वर्गीय आर मोहन जी पिताजी रहे हैं। उन्होंने एक ही चीज़ सिखाई है कि कभी भी तुम्हारे क्लिनिक से कोई भी मरीज वापस मत जाए, उसके पास पैसा हो या ना हो। तो हम लोग इसकी तहकीकात करते हैं कि मरीज जेन्युइन है कि नहीं है। आजकल हमारे पास एक बच्ची आई हुई है 35 साल की, स्वीकृति झा। पिछले 1 साल पहले उसका हाथ टूट गया था, ह्यूमरस में फ्रैक्चर था। 3 लड़कों ने बाइक से टक्कर मारी थी। 12 दिन पहले वो मेरी क्लिनिक पे आई कि हमें कुछ खाने पीने को नहीं है। हम लोग उसको अपनी दवाई निःशुल्क दे रहे हैं। क्योंकि वो हड्डी यहाँ से अलग हो गई तो उसमें इम्प्लांटेशन की ज़रूरत है। हम लोग ने कई संस्थाओं से गुहार लगाई है, नहीं तो हम लोग उसका स्वयं, हम और डॉक्टर आरती मोहन मिलकर उसका किस सरकारी या प्राइवेट में उसका उपचार कराने जा रहे हैं। वो सरकारी अस्पताल में गई जहाँ पर फीस नहीं लेनी चाहिए। वहाँ पर उर्सला हॉस्पिटल में डॉक्टर आशीष मिश्रा ऑर्थोपेडिक्स है, उन्होंने उससे 20,000 रुपये मांगे। उसने कहा मेरे पास कुछ खाने पीने को नहीं है, तो बोले मत आइएगा यहाँ। तो एक तरफ जहाँ हमारे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, हमारे योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका उपचार, और एक प्रकार से एक ऐसी बेटी जिसके ना माँ है ना बाप है और भूखी प्यासी तड़प रही है, और वो हैलट में और उर्सला में डॉक्टरों से गुहार लगाने गई, पसीजे नहीं, दोनों जगह उससे 20,000 रुपये 22,000 रुपये मांगे गए, और प्राइवेट हॉस्पिटल में उससे 60,000 मांगे गए। तो ऐसे लोग का उपचार आरोग्य धाम स्वयं अपने बल पर कराता आ रहा है। पीछे भी हमारे पास कई ऐसे केसेस आए हैं जिनका हमने उपचार कराया था। आज से 3 साल पहले एक लड़की कोमा में चली गई थी बच्ची। संस्थाओं के साथ मिलकर हम लोगों ने 1.5 लाख से अधिक रुपए उसके लिए उपलब्ध कराए थे, और आज भगवान की कृपा से वो बच्ची ठीक है। हमारे यहाँ कानपुर शहर से ही नहीं, कानपुर शहर के बाहर प्रदेश से कई जनपदों से, यहाँ तक कि इंडिया के बाहर भी हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ जाती हैं। जो मरीज हमको जेन्युइन लगता है, इस समय डेंगू चिकनगुनिया जोरों पर है। बहुत से लोग लाखों रुपए, हजारों रुपए का बिल एलोपैथिक मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले रहे हैं, कुछ नर्सिंग होम में एडमिट है, 2-2 महीने बुखार नहीं उतर रहा। ऐसे लोग हैं जो 2-2, 3-3 लाख का बिल बनवाए हैं, जिनको आराम नहीं मिला। हमारी होम्योपैथिक दवाई 24 से 48 घंटे में, चाहे वो डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, किसी के पास पैसे हैं नहीं है, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ से दवाई जानी चाहिए। मरीज आकर के कह दे हमें आपका उपचार कराना है, हमारे पास पैसे नहीं है, उसको निःशुल्क उपचार मिलेगा और जनमानस तक आदमी स्वस्थ रहे। यही हमारे स्वर्गीय पिता रेवती रमन मोहन जी की चाहत थी। उन्हीं के सपनों को हम आगे बढ़ाते हुए हम और आरती मोहन अपने इस अभियान को आगे भी, समाज सेवा के हमारी माता जी हैं श्रीमती पुष्पा मोहन जी, हम लोग उनके साथ अभी गंगा बैराज में हजारों लोग असहाय थे, उनको 1-1 महीने 2-2 महीने से बुखार नहीं उतर रहा था। हम लोग ने 1,500 से 2,000 मरीज एक ही दिन में देखे, और हमें अंदर से बड़ी संतुष्टि होती है जब हम असहाय, गरीब, निर्धन लोग को, जिनको दवाई नहीं मिल सकती। ऐसा इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे पास निर्धन ही लोग आते हैं। हमारे पास नीचे से लेकर ऊपर तक हर वर्ग के लोग आते हैं, प्रशासनिक अधिकारी लोग आते हैं, जुडिशरी से आते हैं, पत्रकारिता ग्रुप से आते हैं, वकील ग्रुप से भी आते हैं। तो हमारे पास बुद्धिमान पुरुष भी आते हैं, असहाय भी आते हैं। तो हम लोग हर वर्ग को कोशिश करते हैं कि हमारी होम्योपैथिक दवाएं बिना किसी दुष्प्रभाव के काम करती हैं। उसमें हम लोग खुद चुनाव करते हैं कि कौन नीडी है, कौन असहाय है, किसकी जीविका बहुत कम है, किसके माता पिता नहीं है, या किसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको हम लोग अपने पास से कुछ धन भी उपलब्ध कराते हैं, प्लस अपना उपचार भी देते हैं, और ये हमारे समाज का काम चलता रहेगा। अच्छा, रेवती रमन जी से अब आपके बीच नहीं है, तो क्या प्रेरणा दे गए हैं खास आपको कि आगे
जो मरीज आते हैंगे वाकई जो है, अगर कोई ऐसा मरीज आए, कैंसर जैसे मरीज को भी आप अच्छा कर देते हैं सुना है, और भी कई डायबिटिक के पेशेंट आते हैं, और भी जो चिकनगुनिया डेंगू के लोग, तो क्या उसको भी अच्छा कर देते हैं? हमारी होम्योपैथिक दवाई किसी रोग को ठीक नहीं करती है, हमारी होम्योपैथिक दवाई रोगी को ठीक करती है। हमारी दवाइयों में लक्षणों के आधार पर दवाइयाँ दी जाती हैं, फिजिकल जनरल, मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल, पर्टिकुलर के आधार पर, चाहे वो डायबिटीज़ हो या हार्ट की प्रॉब्लम हो या कैंसर की प्रॉब्लम हो या लीवर की प्रॉब्लम हो। हमारे यहाँ लक्षणों का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है। हम लोग अच्छे से केस टेकिंग करते हैं और हम समझते हैं कि जो इनक्योरेबल डिसीजेज है, जो असाध्य रोग है, उसमें भी हमारी दवाइयों की अच्छी अप्रोच है। वी आर डूइंग वंडरफुल इन एक्यूट as well as in chronic cases. Those are not well treated through the allopathic medicine for the last few years. They are getting well homeopathically, not within few months, within few hours. You can see the fastest response of the homeopathic medicines. These are fast acting, more dangerous than the atom bombs. They act sublingually. They are faster. Allopathic medicine, when you take, it goes into the stomach and then it dissolves and then it goes to the different body part. Homeopathic medicine, they are working within a minute. A patient coming to me, patient has a renal colic and he has taken injection and he has no relief after 1 hour. And when the patient coming to me, we are giving sublingual doses. And you are a total जो है कहने का मतलब है कि नुकसान ही नुकसान। हाँ, तो हम चाहते हैं कि पेन किलर दवाइयों का प्रयोग ना करें, एंटीबायोटिक का प्रयोग ना करें, स्टेरॉइड का प्रयोग ना करें। और बहुत से ऐसे मरीजों को हम आज के दिन प्रेरणा देना चाहेंगे कि जो लोग मेडिकल स्टोर से अपने आप दवाइयाँ खरीद के खा रहे हैं, साइड इफेक्ट, उनके साइड इफेक्ट बहुत हो रहे हैं। अपने आप बहुत से डॉक्टर्स से दवाई लिखवा ले रहे हैं, उसके बाद उस डॉक्टर के पास जा भी नहीं रहे हैं। उस डॉक्टर ने स्टेरॉइड उनको 1 हफ्ते के लिए लिखा है, उसको 6 महीने खा रहे हैं। तो स्टेरॉइड हमारा वेट बढ़ाता है, स्टेरॉइड हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है, हमारी इम्यूनिटी को कम करता है, साथ साथ अन्य रोगों का शरीर में बढ़ावा देता है और कुछ ऐसी बीमारी भी कर देता है जो हमारे शरीर में नहीं है। अगर हम बुखार के लिए, हम किसी अन्य बीमारी के लिए स्टेरॉइड का प्रयोग कर रहे हैं तो साथ साथ हमें बीपी और शुगर भी होने लगता है, गिफ्ट रूप में थायराइड होने लगता है। तो हम समझते हैं कि बिना चिकित्सीय सलाह के, चाहे वो एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। और आजकल झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है, तो हम समझते हैं कि उन चिकित्सकों के पास भी नहीं जाना चाहिए जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। दीपावली को मनाएं और बहुत से लोग की आंख में चिंगारी चली जाती है फुलझड़ी वगैरह से, अनार वगैरह से, तो हमारी जरा से सावधानी हमारी आंख की रोशनी छीन सकती है। तेज ध्वनि वाले पटाखे मीनिया डिजीज कर सकते हैं, कान का बैलेंस, हम जैसा कि जानते हैं हम लोग, कान का पहला काम है शरीर के संतुलन को मेंटेन रखना, दूसरा काम है कान को सुनना। तो हमें आवाज से बचना है, पटाखों से बचना है, स्किन हमारी ना जल जाए, आँख को बचाना है। तेज ध्वनि वाले पटाखों से जो हमारे हृदय वाले पेशेंट होते हैं उनको हार्ट अटैक हो सकता है। तो बस हम लोग को बच्चों के साथ रहना है, फ्रेंडली दीपावली के साथ अच्छे से मनाना है, कोई घटना ना हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाना है, भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाना है और पैसों को जलाना नहीं है, प्रतीक रूप में छोटे से पटाखे जलाने हैं। वातावरण भी सुरक्षित रहेगा, पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, प्रदूषण भी कम होगा, हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमारे चारों तरफ का समाज स्वस्थ रहेगा। हम समझते हैं कि हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन घटेगा, तो सांस लेने में हमको आराम मिलेगा। जो पेड़ हरे कटते जा रहे हैं और हम लोग प्रदूषण को अगर दीपावली में बढ़ा देंगे, आप चले जाइए गाजियाबाद, दिल्ली में, वहाँ की गवर्नमेंट ने पटाखों पर ही रोक लगा दी है। तो अगर हम भी ना चेते तो हम अपने यूपी में भी पटाखों छुटाने से वंचित रह जाएंगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ऐसा करिए कि जो हमेशा हो सके। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, दैट वी आर डूइंग। बदलती तस्वीर न्यूज़ चैनल के बारे में क्या कहेंगे? बदलती तस्वीर न्यूज़ चैनल में इमरान खान वारसी साहब समय समय पर बहुत जागरूक संदेश दिलवाते हैं अन्य लोगों से, और आज भी इन्होंने बहुत बर्निंग टॉपिक उठाया है। हमारे स्वर्गीय आर मोहन जी जो प्रेरणा से काम होते थे उनको, क्योंकि वो हर वर्ग की आवाज़ को समझते थे, हर बीमारी पर हम लोग को अलर्ट करते थे, और साथ साथ ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रदूषण, उसके साथ साथ कैंसर पर अच्छा काम
आप बदलती तस्वीर में करते आ रहे हैं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे भी हम नए टॉपिक लेकर आपके साथ उपस्थित रहेंगे। तब तक आप हमारे इसको देखते रहिए। अगली बार हम कुछ नई चीज़ों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ये थे समाज सेवी डॉक्टर हेमंत मोहन साहब, जो कि वाकई में समाज के लिए कई योगदान दिए हुए हैं। कई इनके किस्से बड़े मशहूर हैं और ये जादूगर के नाम से भी जाने जाते हैं, डॉक्टर जादूगर। और इसी के साथ मैं अपना जो है इंटरव्यू समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।